दोस्तों, आज माहौल जब आप कभी भी न्यूज़ और कुछ में कोई टीवी पर खोल रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, तो केवल चंदा चोरी, राम मंदिर चोरी, मुकुट चोरी, सिंहासन चोरी, चंपत राय क्या चोरी, क्या क्या सब नाम मीडिया वाले दे रहे हैं। फिर भी आज उस बनाने वाले का नाम होना चाहिए, उस परम प्रभु का नाम होना चाहिए, जिसको सही तौर से कहा गया कि तू बाहर क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो ये चीज़ भूल गई। वो इस पर कबीर साहब ने क्या लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ का बेटा जो वो राम जो अपनी पिता की आज्ञा पा करके 14 वर्ष वन में बिताया, उस राम की महिमा गाने वाले, उस राम को पूजने वाले, उस राम को की मूर्ति स्थापित करने वाले कह रहे हैं कि मैंने राम को लाया। तो यहाँ से बात बनती है, जो राम को कौन ला सकता है? जो घट घट में बैठा है, वो तो बैठा है, उसको कौन लाएगा? हाँ, कुछ बिजनेसमैन हैं जो ले आ सकते हैं। कुछ हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुओं के भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं, अपनी जो है अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने बिजनेस की रोटी सेक रहे हैं, अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, और इस तरह की बहुत बड़ी प्लानिंग रही होगी कि इस तरह से किया जाएगा तो इतना चढ़ावा आएगा। ये प्लानिंग के तहत है, ये तो सदियों से है, लेकिन ये प्लानिंग सबसे बड़ी प्लानिंग थी। ये एक एक ईंट को पुजवाना, एक एक ईंट पर अधिकार करना, और उसमें ऐसे ही कुछ वर्गों को रखना जो कि चोरी करते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, उन वर्गों को रखा गया है। जो भगवान को पूजते हैं, हृदय से पूजते हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया। जो लोग नकली पुजारी हैं, उनको रखा गया उसमें, और वो लोग केवल पैसे कमाने के माहिर हैं। कैसे गिना जाएगा, नोटों की गड्डियाँ कैसे तैयार की जाएंगी, कैसे कैसे 1 करोड़ गिनना है तो उसमें से कितने कैसे गिनना है, कैसे उसको सबसे पहले उनको ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी गई होगी, और उसके बाद SBI और बैंकों को दिखाया गया होगा कि हाँ ये बैंक्स के थ्रू हो रहा है। लेकिन वो चीज़ पहले गमन की जाती है, उसके बाद बैंक के थ्रू काम हुई होगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा विषय, हमारा चैनल दोस्तों, ये केवल राम और कृष्ण की ही गाथा मैं गाया हूँ। अब किसकी गाथा को मैं गाऊं और लोगों को प्रभावित करूं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ये धुन बजी थी। कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे,
राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। फिर भी उस राम को कोई चुरा नहीं सकता है, न राम के मुकुट को चुरा सकता है, लेकिन वो राम असली होना चाहिए। ये नकली राम की मूर्ति स्थापित करके नकली पुजारी और देश को भ्रम में डाल करके राज्य करने वाला ये वर्ग, मैं आम जनता को कह रहा हूँ, मैं अपने सुनने वालों दोस्तों को कह रहा हूँ कि अब से भी आप सजग रहें। दान किसको करना चाहिए? दान अपने वंशजों को करना चाहिए, अपने माँ को, पिता को। कमाओ तो अपने छोटे भाई को दे दो, अपने बहन को दे दो, अपनी और रिश्तेदारों को कमाओ तो दो, लेकिन उस नकली फ़ोटो पर और मूर्ति पर पैसा मुकुट चढ़ा करके और अपना पैसा नुकसान न करो। ये सदियों से हो रहा है, आज थोड़ा सा लीक हो गया है कहाँ से। ये सदियों से होता आ रहा है, अभी होगा। अभी ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि और आप सोने के मुकुट चढ़ाएंगे, चांदी चढ़ाएंगे, चरण पादुकाएँ चढ़ेंगी, वस्त्र हीरा जड़ित वस्त्र चढ़ेंगे। माहौल अभी बनाया जा रहा है। अभी ऐसे प्रोग्रामिंग की जाएगी कि आपको अच्छी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा और इसके बाद फिर आप अपने लाइन पर आ जाएंगे और बेरोजगारी के मुद्दों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल। आज के दुनिया में क्या सब भक्ति भावनाएं लोगों को भक्ति भावनाओं के लिए आहत पहुंच गई है, उनके हृदयों पर ठेस पहुंचा है। नहीं बोल रहे हैं, जो बोलने वाले रोज़ बोलते थे आज एकदम चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, केवल चोरी चोरी। क्यों चोरी हो रही है? जड़ में तो गए नहीं। वो तो जड़ में जाओगे तब ना। कहा गया है कि रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अगाए। पत्ते पत्ते से कुछ होता नहीं है, मूल में जाएंगे कि वो जड़ क्या है, कहाँ से वो विष वो पनपा है। हमें पूजा करने का ढंग नहीं मालूम है, हम असली राम की पूजा कर नहीं पा रहे हैं। और उस जब अंदर आप संतुष्ट रहते तो उस बाहर के राम को की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो ठगे गए, पूरी दुनिया ठगी गई। लोग समझते थे कि सचमुच में अयोध्या राम की वही जन्मभूमि है और हम इतना उसमें लगा देंगे। जो कितनी संपदा दान कर दिया, खेत बेच करके, अपना सब प्लाट बेच करके, अपने सारे जन्म की कमाई उस भगवान राम के मंदिर में ट्रस्ट को दान कर दिया। आज वो सब चीज़ें गायब हैं। उनके दिल पर क्या बीतती होगी, उनके दिल से क्या पूछेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उन लोगों को सौंप दिया गया उसका प्रबंधन, जो नहीं जानते हैं, उनको विश्वास नहीं है कि उसमें कुछ है, उसमें प्रभु हैं, भगवान हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो नहीं समझते। हाँ, ये जानते हैं कि इतना अरब उसमें से खींचना है, इतना पैसा कमाना है। ये इसी वजह से यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहीं से गलतियाँ शुरू हो गई हैं। उन जगहों पर उन लोगों को लगाइए जो सचमुच में ब्रह्म के उपासक हैं, उनकी उपासना करना चाहते हैं, उस भगवान राम के लिए जो लालायित हैं, पैसे के लिए भूखे नहीं हैं, उनको वहाँ पर स्थापित होना चाहिए। कहा है राम कथा सुनाने वाले क्या करते हैं, इसे राम को प्रदर्शित करते हैं कि वो राम महापुरुषों में पुरुषोत्तम राम, जिनको भगवान कहा गया, लेकिन उनके पुजारी उससे आगे निकल गए, अपने को पुरुषोत्तम समझ गए, उनकी चरण पादुका अपने पहनने लगे, उनके मुकुट अपने लगा लिए, उनके कलश अपने घर में स्थापित कर लिए, तो उनसे ऊंचा हो गए। ऐसा रावण भी नहीं करता था। रावण क्या करता था? रावण की महिमा क्या है? उत्तम कुल से था वो। मुनिपुलस्त उत्तम कुल, कैसे है? शिव बिरंच पूजे बहुभांति, पुलस्त ऋषि के खानदान का वो रावण शिव की आराधना करता था। वो कहीं नहीं आया है कि उसके मंदिर में चोरी हुआ होगा, ये चुराया। वो तो अपना सर्वस्व दान कर देता था। ये रावण सर्वस्व लूट करके बैठ करके कहेंगे कि हम ठीक हैं, हम साफ सुथरे हैं, हमें तो बचाने वाला बचा ही लेगा। तो वहाँ पर उस मुद्दे पर मत जाइए। यदि आप में आदमीयता है, आप में कुछ भी कर्मों की जानकारी है कि अच्छा कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, तो जो भी वो राम की चीज़ों को लिया है वो सुपुर्द कर दे जनता के सामने, और फिर मंदिर के ट्रस्ट को क्या देगा, कोई दूसरी अच्छी ट्रस्ट बनेगी, साधु महात्माओं जो सचमुच में साधु महात्मा हैं उनको उसका मालिक बनाया जाएगा, और फिर जनता में बांट दिया जाएगा। जो लोग सेवाएं जहाँ दिए थे फिर उनको अपने जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, गरीब लोग जो दान में दिए हैं उनको फिर उस दान की राशि को फिर सुपुर्द कर दिया जाएगा। लुटेरों के हाथ में नहीं देना है। जब लुटेरों का हाथ में जाएगा तो ये प्रबंधन फिर वही काम करेगा, और फिर वो पूरा पैसा गलत जगह पर प्रयोग करेंगे लोग। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि कम से कम ये परंपरा कायम रहे, भक्ति भावनाओं पर ठेस न पहुँचे। तो एक लाइन मैं हमेशा गाता रहता हूँ, उसको मैं अभी गा के सुना दे रहा हूँ। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा,
जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगा नहीं है। दोस्तों, मैं जगने की बात इसलिए कर रहा हूँ, इस ज्ञान का प्रयोग करिए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धि का प्रयोग करिए तो आप बौद्धिस्ट नहीं हो जाएंगे, कोई बेइज्जती नहीं है। लेकिन बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप महान बनेंगे, भगवान बन जाएंगे। उतना संपत्ति का ह्रास नहीं हुआ होता। देश की अरबों खरबों की संपत्ति जो मंदिरों में चढ़ावे के रूप में आज भी जा रही हैं, वो बचेगी। ये देश सचमुच में राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य की परिकल्पना केवल करते हैं लोग, लेकिन उसका असली जो राक्षस बैठे हुए हैं सब खा जाएंगे और आपका पूरा पैसा आपकी भावनाओं पर वो ठेस पहुंचाते हुए लूट जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो खानदानी रईस होते, रतन जी टाटा, रतन जी जमशेद जी टाटा थे, रतन जी टाटा, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, बुद्ध की जीवनी पढ़िए और बड़े बड़े दानियों की हिस्ट्री को पढ़िए। वो सब दान देने वाले थे। कबीर साहब की जीवनी पढ़िए, जितना कमाते थे सारे बांट देते थे। ये लोग क्या करते हैं, सब खा जाएंगे, रिश्तेदारों में भेज देंगे, जितना चढ़ावा आएगा सब खा जाएंगे। तो जो खानदानी रईस होते, वो नर्म रखते मिजाज अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगा नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष पर, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। संत का स्वभाव क्या होता है, वो भरा पूरा है, वो लद जाता है भगवान राम नाम के चादर ओढ़ करके, वो भक्ति की चादर ओढ़ करके, अपने शांति की चादर ओढ़ करके उतना वो झुक जाता है कि दुनिया के सामने नतमस्तक रहता है। आज के जो पुजारी हैं, आज के जो लोग हैं, वो अकड़ जाते हैं, उनसे लोग डरते हैं, उनके पिस्तौल से डरते हैं, उनके धन संपदा अकड़न से डरते हैं। उसकी अकड़न बता रही है कि वो कभी धन देखा नहीं है, उसके ख़ानदान में उतना धन कभी आया नहीं होगा, वो ख़ानदानी रईस नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो ख़ानदानी रईस होते, वो नर्म रखते मिजाज अपना। अंगड़ तुम्हारी बता रही है, तुम्हारी शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगा नहीं है। ये एक कृपा है कि आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, आपको ऐसे ओहदे मिले हुए हैं। मैं मंदिर पर बोल सकता हूँ, जैसे वहाँ पर बड़े बड़े लोगों, दिग्गज लोगों को कमेटी में रखा गया था। इसलिए रखा गया था कि ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन ये चीज़ हुई नहीं ऐसा। अगले लाइन में बैठने वाले लोग जो माला पहन करके, वो कमिटमेंट हुआ था कि हम इस भगवान राम के पुजारी बनेंगे, अच्छे तरीके से इसकी व्यवस्था बनाएंगे, और उनकी सीसी कैमरे ख़राब कर दिए गए और वहाँ पर इतनी भारी चोरी हुई, घोटाले हुए, ज़मीन में घोटाले हुए। फिर भी वो देखने वाला देख रहा है
कब उसकी सज़ा मिलेगी केवल बस उसकी इंतज़ार करना है। क्योंकि कहा है कि राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जे चाह स्यों जियार। राम का नाम अंदर है, बाहर नहीं है। ये राम नाम वो अंदर चल रहा है। उस दीपक को जलाइए और अंदर देखिए उसकी सत्ता विद्यमान है। उस सत्ता को का अनुभव कीजिए और उस राम को पूजिए। दशरथ के राम तो गए, दशरथ के राम तो आपकी रक्षा करने से गए, अपनी रक्षा भी नहीं कर पाए। लेकिन एक राम हैं जो घट घट में बैठे हैं। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी से संसार को भयो मोतिया बिंद। आपके घट ही में है, उसको पूजिए, उसको देखिए। ये सांसों की माला चल रही है, उस भजन को करिए। दान के नाम पर वो गलत जगह कभी मत दान करिएगा। मेरे यही गुंजारिश है दोस्तों, उसको दान करिए जो दान के लायक हो, गरीब हो, जो भूखा हो, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उसको करिए। देखिए आपकी आत्मा आह्लादित रहेगी। जो हवाई जहाज से चल रहे हैं, जिनकी औकात क्या है, उसके कमेटी में आप पैसा एक पैसा देंगे, कुछ उसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि समुद्र में आप एक बाल्टी पानी भी डाल देंगे, दूसरा पानी, तो कुछ नहीं होगा, वो उस समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से सोचते हुए उस प्रभु को हृदय में धारण कीजिए और अंदर खुश करिए। क्योंकि सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। जूठे फल सेवरी के खायो, बहुविधि स्वाद बताई। सब सो ऊंची प्रेम सगाई। हो प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरिनाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सब सो ऊंची प्रेम सगाई। वहाँ पर संतों को जीने दीजिए। जो संत अपना हृदय लेकर के उस भगवान राम के दरबार में जा कर के अपना जीवन दान दे दिए, उनको जीने दीजिए दोस्तों। ऐसे गलत जगह दान मत कीजिए कि वो दान चला जाए दूसरे तरीके से। अब वहाँ दान मत दीजिए और अपना कल्याण रखिए और उन संतों पर कृपा करिए। जब संतों पर कृपा करेंगे तो सज्जनों पर कृपा होगा, सत्पुरुषों पर कृपा होगा, उस सत्कर्म पर कृपा होगा, आपके कर्म फल अच्छे होंगे और दो पैसा जो पसीने की कमाई है दोस्तों अच्छी जगह जाएगी, अच्छे दान में जाएगी। उस दान पात्र से नाता तोड़िए, मेरा तो यही कहना है। यदि आप लोगों को ये वक्तव्य अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और कमेंट करेंगे उस पर कि मैंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है और क्या होना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। आज दोस्तों दिल बहुत ही दुखित है इस अयोध्या के राम मंदिर चोरी को लेकर के। दिल में बहुत टीस है, क्योंकि मैं केवल भजन ही गाता हूँ, हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं था। किसका मैं गाऊँ? राम कृष्ण बुद्ध सूर कबीर तुलसी इन्हीं को गाते थे, आज भी गाऊंगा। लेकिन जो दान वाली ये शब्द है, दान, बहुत खतरनाक, दानव हो गया। दान को लेने वाले दानव बन गए, दानव। तो राक्षसों को दान मत कीजिए, मनुष्यों को दान कीजिए, गरीबों को दान कीजिए, साधुओं संतों को दान कीजिए। उस परिंदे को मत दीजिए जो आज यहाँ है कल उड़ के कहाँ चला जाएगा, उसको उड़ा करके सब उड़ रहा है, उड़ा भी रहा है। तो उड़ाने वाले को एक पैसा दान नहीं करना है दोस्तों, मेरी यही गुंजारिश है। धन्यवाद, थैंक यू।